हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आज के वीडियो में 6 बेस्ट सस्पेंस क्राइम थ्रिलर हिंदी वेब सीरीज की बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। हमारे लिस्ट के नंबर 6 पे है डॉक्यूमेंट्री क्राइम सीरीज द इंद्रानी मुखर्जी स्टोरी। अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मीडिया टाइकून इंद्रानी मुखर्जी को मुंबई पुलिस ने लगभग 3 साल पहले अपने बहन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये सीरीज 2012 में सीना बोरा के लापता होने और उसके बाद की घटनाओं को कवर करती है। इस शो में सीना बोरा के मर्डर को करीब से जानने का मौका मिलेगा। स्टार्टिंग में अगर एक झूठ ब्रॉडकास्ट हो जाता है, सबको ये जानना जरूरी है कि पहला सच है क्या। सीना इंद्रानी मुखर्जी की बेटी थी। वो साल 2012 में अचानक लापता हो गई थी। इंद्रानी उनके ड्राइवर श्यामवर राय और एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना ने एक कार में कथित तौर पर सीना की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। शुरुआत में उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने सब शून्य से खड़ा किया। तब शान और शौकत थी, चकाचौंध थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घर। हमारे लिस्ट के नंबर 5 पे है क्राइम डार्क कॉमेडी सीरीज सनफ्लावर 2। नारियल में जहर नहीं था, कपूर मरा कैसे और उसे मारा किसने? मैंने कहा ना, नारियल में जहर नहीं, जीरा पानी था। सनफ्लावर 2 की कहानी सीजन 1 के अंत के बाद शुरू होती है। सीजन 1 में मिस्टर कपूर की हत्या हो जाती है और सोनू फरार हो जाता है। सीजन 2 में सोनू को पकड़ने के लिए पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। मेरी मम्मी कहती है कि मेरा सोनू इतना इंटेलिजेंट है, अगर मर्डर भी कर दे तो पकड़ा नहीं जाएगा। आपकी सोसाइटी में कोई भी सच नहीं बोलता ना। इस सोसाइटी का नाम सनफ्लावर नहीं, सब्लायर होना चाहिए। वहीं सनफ्लावर सोसाइटी में रोजी की एंट्री होती है। रोजी एक डांसर है जिसे कपूर का पेंट हाउस विरासत में मिला है। अब क्या पुलिस सोनू के खिलाफ हत्या का सबूत जुटा पाएगी? ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। मुझे नहीं लगता ये मर्डर हाउस कोई खरीदना चाहता। को पता है आप किसके साथ खड़े हुए हो। मैं बिना पानी के नारियल बेच दूँ। हमारे लिस्ट के नंबर 4 पे है क्राइम ड्रामा सीरीज पोचर। 90s के शुरुआती वक्त के बाद से केरला में एलिफेंट पोचिंग नहीं हुई है। सारे अक्यूज्ड गायब हैं। फॉरेस्ट मिनिस्टर का फोन आ गया है, जांच की शुरुआत करनी है। पोचर की कहानी हाथियों के अवैध शिकार और हाथी दांत के अवैध कारोबार पर आधारित है। इसमें केरल के घने जंगलों में हाथियों और अवैध शिकार और हाथी दांत के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने की कोशिश को दिखाया गया है। 18 यंग एलिफेंट्स हमारी निगरानी में मारे गए हैं। इतना बड़ा कांड मैंने पहले कभी नहीं देखा है। ये सीरीज सच्ची घटनाओं पर आधारित है जो वन विभाग के अधिकारियों के इर्द गिर्द घूमती है। सीरीज की स्टोरी काफी एंगेजिंग है जो आपको लास्ट तक बांधे रखेगी। मेरी बात सुनिए सर, पिछले 30 साल से मैं जंगल का ख्याल रख रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ हाथियों के खून से रंगे हैं सर। हमारे लिस्ट के नंबर 3 पे है एक्शन क्राइम ड्रामा सीरीज आर्या 3। मेरी कहानी का हर पन्ना खून से लिखा था, पर सोचा नहीं था कि उसका अंत मेरे ही खून से होगा। आर्या 3 वेब सीरीज की कहानी आर्या सरीन की है। आर्या एक क्रिमिनल परिवार की बेटी है। वह अपने बच्चों की हिफाजत के लिए उस रास्ते पर चलती है जो उसे मंजूर नहीं है। आर्या एक सिंगल मदर है और अवैध कारोबार की दुनिया में घूमती है। सप्लायर बनने के सपने छोड़ दो आर्या, क्योंकि हमने अभी शिकार करना छोड़ा नहीं। इसलिए मुझे ट्रांसपोर्ट और सप्लाई दोनों में सबसे आगे बढ़ना है। सीजन 3 में पहले की तरह आर्या भागेगी नहीं, बल्कि डटकर अपने दुश्मनों का सामना करेगी। हालांकि आर्या के लिए हाउसवाइफ से ताकतवर व्यापारी बनने का सफर आसान नहीं होता। शेरनी और भेड़िए की लड़ाई में जीत हमेशा शिकारी की होती है। जब तक तुम्हारी मॉम बिजनेस करती रहेंगे, कोई न कोई मरता रहेगा। हमारे लिस्ट के नंबर 2 पे है ब्लैक कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर सीरीज किलर सूप। मैं तो सोच रहा था कि हम किसी रोमांटिक फिल्म के हीरो हीरोइन हैं, हम तो विलेन निकले स्वाति। किलर सूप की कहानी में एक महत्वाकांक्षी महिला शेफ है जिसे एक रेस्टोरेंट खोलना है, लेकिन अफसोस उसमें टैलेंट जरा कम है। तभी उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिससे वह अपने पति की जगह अपने प्रेमी को अपने घर ले आती है। इंस्पेक्टर हसन, नीलीमलाई पुलिस स्टेशन। उमेश पिल्ले तुम्हारे हस्बैंड को ब्लैकमेलिंग करता था। क्यों? तेरा जुड़वा है रे। एक गहरा राज है जिसे वह सबसे छुपा रही है। इस कहानी में एक लोकल इंस्पेक्टर है जो जांच में जुटा है और तब तक सांस नहीं लेगा जब तक मामले की तह तक न पहुंचे और सारे रहस्य न सुलझा ले। सीरीज की स्टोरी आपको लास्ट तक बांधे रखने में कामयाब होगी। मर्डर किया है। ये उमेश पिल्ले को कौन मारा? हम दोनों को मालूम, पुलिस तेरे पीछे हाथों के बल। हमारे लिस्ट के नंबर 1 पे है म्यूजिकल क्राइम ड्रामा सीरीज चमक। लोग की इधर से टंकी मार के पहले मेक्सिको जाते हैं, फिर अमेरिका, फिर वहाँ से कनाडा, और तू है रिवर्स डंकी केस। कोई ना कोई तो कांड करके आया।
रोहित जुगराज द्वारा निर्देशित वेब सीरीज चमक की कहानी पंजाब के मशहूर लोक गायक अमर सिंह चमकीला और सिद्धू मूसेवाला की हत्याओं पर आधारित है। कहानी की शुरुआत 1999 में एक हत्या से होती है। कहानी में काला नाम का एक छोटा रैपर और अपराधी है। वह अपने चाचा के साथ कनाडा के वैंकूवर में रहता है। काला आसमान से नहीं टपका, किसी मकसद से आ रहा है। आपको पता है इनका घर कहाँ है? इस चक्कर में आया है तू? काला अपने चाचा को अपना पिता मानता है। वह संगीत का शौकीन है और मशहूर सिंगर बनना चाहता है। वह तिक्रम से 6 महीने बाद पेरोल पर छूट जाता है और काला को पता चलता है कि उसके दिवंगत पिता प्रसिद्ध गायक तारा सिंह थे, जिनकी मंच पर हत्या कर दी गई थी। अब काला अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए क्या कुछ करेगा, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज लास्ट तक देखनी होगी। कोई भी आर्टिस्ट स्टेज पे नहीं मरना चाहिए। पहला तारे जैसा बन, कातल तेरे सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। It's not a game, it's a rich thing.